99% लोग गलत आईटीआर चूज़ करते हैं। आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे? एक गलत आईटीआर फॉर्म आपको इनकम टैक्स नोटिस, पेनल्टी या फिर रिफंड में डिले तक ले जा सकता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें और रिफंड भी फास्ट मिले। सबसे पहले आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक फॉर्म होता है जिसमें आप अपनी इनकम, टैक्स पेड और डिडक्शंस की डिटेल देते हैं। हर कैटेगरी के टैक्स पेयर के लिए अलग आईटीआर होता है, इसलिए सही फॉर्म चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। गलत आईटीआर चूज़ करने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है, रिफंड डिले हो सकता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इसलिए सही आईटीआर फॉर्म चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं आईटीआर फॉर्म का बेसिक ओवरव्यू। किन केसेस में आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जिसे सहज फॉर्म भी बोला जाता है। अगर आपकी सैलरी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इसके अलावा अदर इनकम जिसमें कि इंटरेस्ट इनकम होती है, ये सब मिलाकर अगर टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आईटीआर 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। आईटीआर 2 के लिए सेम जो आईटीआर 1 में इनकम सोर्सेज थे मिलाकर 50 लाख से ज़्यादा हैं तो आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। डिफरेंस बस इतना है, आईटीआर 1 में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कवर्ड थी, आईटीआर 2 में मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कवर्ड है और अगर कैपिटल गेन इनकम है तो भी आईटीआर 2 फाइल होगी। नेक्स्ट है आईटीआर 3। अगर आपकी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से इनकम है और आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। फॉर्म आईटीआर 3 नॉन प्रिजम्पटिव इनकम के लिए होता है। इसका मतलब है जब आप बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हो और अपनी पूरी इनकम और खर्चों का हिसाब रखते हो तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन है, उसे नॉन प्रिजम्पटिव इनकम बोलते हैं। और अगर आपकी जो बिजनेस टर्नओवर है वो 2 करोड़ और प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से एक्सीड करती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आईटीआर 4। अगर आपकी बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से कम और प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से कम है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। इसे सुगम फॉर्म भी बोला जाता है। स्मॉल बिजनेस के केस में आईटीआर 4 फाइल की जाती है क्योंकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। तो ये तो हुई फॉर्म्स की बात। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सही आईटीआर फॉर्म कैसे चूज़ करें। स्टेप 1 में सबसे पहले इनकम टाइप चेक करेंगे। अगर सिर्फ सैलरी, इंटरेस्ट इनकम और एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आईटीआर 1। अगर सैलरी के साथ शेयर मार्केट से भी कैपिटल गेन है तो आईटीआर 2। अगर प्रोफेशन या बिजनेस इनकम है और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है तो आईटीआर 3। अगर बिजनेस स्मॉल बिजनेस है जिसमें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपलसरी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है तो आईटीआर 4। इनकम टाइप चेक करने के बाद स्टेप 2 में इनकम की लिमिट चेक करेंगे। सैलरी इनकम अगर 50 लाख से कम है तो आईटीआर 1, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 2। प्रिजम्पटिव इनकम अगर 50 लाख तक है तो आईटीआर 4, 50 से ज़्यादा है तो आईटीआर 3। स्टेप 3 में चेक करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं या फिर फॉरेन एसेट जैसे कि फॉरेन बैंक अकाउंट, शेयर्स, प्रॉपर्टी है तो इस केस में आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फाइल होगा। आईटीआर 2 उन केसेस में अगर बिजनेस इनकम नहीं है और आईटीआर 3 उन केसेस में अगर बिजनेस इनकम है। स्टेप 4 में हम चेक करेंगे कि हम कौन कौन सी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के लिए एलिजिबल हैं और वो हमने आईटीआर में प्रॉपरली इंक्लूड कर ली हैं या नहीं। चलिए देखते हैं कुछ गलतियां जो लोग कॉमनली करते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर्स फाइलिंग आईटीआर 1। फ्रीलांसर एक बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है तो इस केस में आईटीआर 3 फाइल होगा। नेक्स्ट है कैपिटल गेन इनकम फाइलिंग आईटीआर 1 और इस केस में आईटीआर 2 फाइल होगा। तीसरी गलती है बिजनेस इनकम और आईटीआर 4 की एलिजिबिलिटी को इग्नोर करना। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है और बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ और प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर 3, अदरवाइज आईटीआर 4 फाइल होगा। आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने से पहले हमेशा
इनकम का सोर्स, इनकम की लिमिट और स्पेशल कंडीशंस ज़रूर चेक करें। आईटीआर फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे आईटीआर की यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हेल्प मी डिसाइड टूल भी मिलेगा, उसे भी यूज़ कर सकते हो। ये टूल आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर करने में हेल्प कर सकता है और कुछ करेक्ट आईटीआर सुजेस्ट करने में भी आपकी मदद कर सकता है। हमेशा अपनी आईटीआर फाइल करो, चाहे वो आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, क्योंकि बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट 2 से 3 ईयर की आईटीआर फाइल होनी चाहिए अगर आप लोन लेना चाहते हो या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। साथ ही फॉरेन कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी लास्ट ईयर की आईटीआर रिक्वायर्ड होती हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता है कौन सा आईटीआर आपके लिए सही है। एक सही फॉर्म से आपका आईटीआर फाइलिंग का सफ़र सिंपल और सेफ बनेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप कौन सा आईटीआर फाइल करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।